नमस्कार आप सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आरएसएस के एक स्वयंसेवक, एक काफ़ी कद्दावर स्वयंसेवक हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि आरएसएस क्या है, उनका परिचय लेंगे, एक बार आरएसएस के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। हम उनसे बात करेंगे। आपकी स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल पर। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। मेरा नाम कार्तिक है और मैं पहले राजकीय सेवा में था। दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गया। उसके बाद आरएसएस के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। आपने जैसा पूछा कि आरएसएस क्या है, आरएसएस का हिंदी शब्द है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अर्थ है राष्ट्रीय, इस देश में जो भी रहता है वो सब इसको काम को कर सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम है, कई जने कहते हैं कि आरएसएस इसका मतलब मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है। संघ का काम ऐसा नहीं है। आरएसएस की शाखा पर और आरएसएस का काम करने के लिए मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक लाइन लिखी हुई है हिंदू के बारे में। उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू का मतलब एक पूजा पद्धति है, एक देश में रहने वाला जो है वो सब हिंदू कहलाता है। अब हिंदू का नाम लेते ही कई जने क्या है कि टीवी चैनल्स पे भी आप लोग देखते होंगे कि भड़क जाते हैं, हिंदू का मतलब संकुचित सांप्रदायिक। जबकि हमारी सनातन संस्कृति वर्षानुवर्ष, करोड़ों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति किसी को मारना नहीं सिखाती। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी विचारधारा मान करके और आरएसएस भी उसी विचारधारा पर काम कर रहा है। अब मान लो कोई भी आरएसएस की शाखा में आना चाहे तो हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई किसी का पंजीयन नहीं होता है, कोई रसीद नहीं कटती है। संघ की शाखा लगती है, प्रातःकाल लगती है, सायंकाल लगती है। तो जहाँ भी वो आना चाहे उसका स्वागत है, वो शाखा पर आ सकता है, चाहे किसी भी धर्म मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो। आपको कितने साल हो गए आरएसएस में जुड़े हुए, कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? मैं लगभग 42 वर्ष मेरे को संघ का कार्य करते हुए हो गए। संघ का कार्य हम तो ये मानते हैं कि एक ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर का कार्य है। उस भारत माता के लिए हम तो क्या कर सकते हैं। इस देश के कई ऐसे महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह है, चंद्रशेखर जी आज़ाद है। इन सब ने देश के लिए काम किया। देश आज़ाद होना चाहिए। मतलब आज़ाद का मतलब ये है कि देश पर सब आम व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा था। अब उसमें ये नहीं देख रहे थे उस समय कि भाई हिंदू हो रहा है, मुसलमान है, ईसाई है। तो इस मातृभूमि को अत्याचारियों से मुक्त कराना, ये उन लोगों का काम था। और उनको अंत में क्या मिला? फांसी का फंदा मिला। तो हम आरएसएस का भी ये काम है कि इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। आरएसएस में अभी आप कौन सा दायित्व देख रहे हैं? अभी आरएसएस का मेरे को सीधा दायित्व तो नहीं है। एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक चलती है। अब पर्यावरण के बारे में आपने पूछा है तो मैं 2 मिनट बताऊंगा आपको कि पर्यावरण का काम है जल, जमीन, जंगल, जानवर, जन, इन पांचों के बीच में संतुलन। अभी कोरोना 2 साल पहले हुआ था तो हम सबको बता दिया है कि पर्यावरण कितना आवश्यक है, ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग जयपुर से चले और उदयपुर में उसको उपलब्ध हुआ तो यहाँ से लेकर के अपने परिजन की जान बचाने के लिए वो आया। तो ऑक्सीजन यानी पेड़ लगाना, जल बचाना। आने वाले 5-7 वर्षों में ऐसा भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस गति से अगर पानी बहता रहा तो पानी नहीं मिलेगा, हमको महंगे भाव के अंदर पानी खरीदना पड़ेगा। अभी जैसे 20-20 रुपए में बिस्लरी की बोतल मिल ही रही है। तो जबकि हमारे इस देश में कभी भी इस प्राकृतिक संपदा का कमी नहीं आई, लेकिन अंधाधुंध अगर दोहन होगा तो निश्चित रूप से उसका होगा। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ है, हम अगर देखें कि जानवर के बारे में देखें तो मेरे को कई बार बड़ा आश्चर्य भी होता है। लोग ये कहते हैं कि अरे भाई जानवर की तरह से क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखो, जानवर ने आज भी, चाहे पशु हो पक्षी हो, आज उसने संतुलन बना के रखा हुआ है। यानी रात्रि में सामान्यतः कोई भोजन जानवर नहीं करता है, चिड़िया चेंकती नहीं, अपने घोंसले में चली जाती है। और कहते हैं ना संस्कृत में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसका पालन आज जानवर या पशु पक्षी ने किया हुआ है, मनुष्य ने सब छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि मनुष्य इन सबको जानवरों से सीख लेकर के, पशु पक्षियों से सीख लेकर के इस पर्यावरण की रक्षा करे। अभी कई बार न्यूज़ में आता है कि पैंथर कॉलोनी के अंदर घुस गया क्योंकि हम उनके सीमा में क्षेत्र कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, कई प्रकार की उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज श्राद्धों के अंदर देखते हैं तक हुए नहीं है, मर गए। तो हम पर्यावरण की दृष्टि से ये भी काम कर रहे हैं कि हम जंगल लगाएं, उनके पेड़ पौधे लगाएं, उनकी रक्षण कैसे हो सकता है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो पर्यावरण का ये काम मैं पिछले 2-3 वर्षों से कर रहा हूँ। अब कई बार होता है कि पर्यावरण का काम कौन कर सकता है। मैं आपको यहाँ कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है कि हम पूरे चित्तौड़ प्रांत में 8-10 जगह कुरान वाटिकाएं लगाई है मुसलमानों के यहाँ। मुसलमान लोगों ने कहा है कि भाई पर्यावरण पेड़ पौधे लगाने तो हमारे यहाँ करके लगाइए, तो चित्तौड़ में लगाइए। तो अभी उसका 1 वर्ष के
उपलक्ष्य में हमारे वहाँ जो कार्यकर्ता हैं पर्यावरण के काम करने वाले धर्मपाल जी, उनको वहाँ बुला करके सम्मान किया। अच्छा। अब उससे प्रेरित होकर के गिरजाघरों में पादरी लोग भी आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आकर के वाटिका लगाइए। अच्छा। पर्यावरण किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हवा पानी रोशनी सबको चाहिए। तो इस क्षेत्र में भी हम पिछले 2-2.5-3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सब क्षेत्रों में अपनी एक्टिविटी करता है। तो आरएसएस के कितनी अभी ग्रुप बने हुए, शाखाएं कितनी, मतलब अलग अलग जैसे संगठन, जैसे विश्व हिंदू परिषद आपका ही भाग है एक तरह का, बजरंग दल है, तो कितने आपके संगठन चल? ऐसा है कि संघ की शाखा का एक काम है जी, वो अपने पूज्य सरसंघ चालक जी भी कहते हैं कि संघ का कार्य केवल शाखा चलाना। अच्छा। और स्वयंसेवक समाज के सब क्षेत्रों में काम करेगा। अच्छा। जैसे मैं स्वयंसेवक हूँ, मेरे को रुचि लगी पर्यावरण में काम करनी है, आप स्वयंसेवक हो, आपकी इच्छा होगी मैं हॉस्पिटल में जाकर के काम करूँ। अच्छा। तो समाज के हर क्षेत्र में स्वयंसेवक काम करता है। संघ का काम है केवल संघ की शाखा लगाना, और उसके माध्यम से प्रेरित होकर ऐसे कई संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे कम से कम सैकड़ों संगठन जी स्वयंसेवकों की प्रेरणा से, स्वयंसेवकों के प्रयत्नों से चल रहे हैं पूरे देश में। और पूरे देश में ही नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि विश्व के लगभग 80 देशों में इस प्रकार का काम है। अच्छा। विश्व के 80 देशों में इस प्रकार का काम है कि लोग, हाँ ठीक है, वहाँ की परिस्थिति होती है तो वो नित्य प्रति 1-2 घंटे नहीं दे सकते, वो आप हफ्ते भर में परिवार सहित कार्यक्रम मनाते, लेकिन विश्व के 80 देशों में भी इसका काम, समाज सुधार का काम और संगठन का काम चल रहा है। सत्ता व संगठन का एक नाता होता है, सत्ता के बिना संगठन अधूरा होता है, संगठन के बिना सत्ता अधूरी होती है। तो कभी कभी यूँ आता है कि भाजपा जो एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही, वो आरएसएस चलाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये क्या है कि मैंने जैसा अभी आपको निवेदन किया ना कि संघ की शाखा पर आने वाला स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में जाएगा। अच्छा। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। तो आरएसएस नहीं चलाती है, बीजेपी को आरएसएस नहीं चलाती है। आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक और कई लोग तो ऐसे भी आरएसएस में भले नहीं जाते होंगे लेकिन बीजेपी में। अच्छा। उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो आरएसएस की शाखा में जाए, लेकिन बीजेपी का काम कर रहे हैं। और बीजेपी ऐसी मानते हैं कि भाई राष्ट्रवादी पार्टी है। तो मोदी जी भी आरएसएस से निकले हैं। हाँ, बिल्कुल, और बड़े बड़े नेता। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आरएसएस की शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। अच्छा। मोदी जी भी उनमें से एक सेवा कर सकते हैं, इसका मतलब ये सेवा कर सकते हैं कि आरएसएस के ऊपर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो उस पर आरएसएस के कुछ, जैसे कि आप जैसे स्वयंसेवक, हम जैसे स्वयंसेवक करे हैं, तो उन पर अगर हमला होता है वाम दलों द्वारा या फिर अन्य पीएफआई जैसे एक संगठन है, तो उनके द्वारा अगर होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन संगठन नहीं, अपना काम बिल्कुल स्पष्ट है कि अब मैं आपको उदाहरण दूं, आरएसएस क्या, जैसे आप घर में रह रहे हैं, कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आपके घर को छीनने का प्रयत्न करेगा, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम उसका प्रतिकार करेंगे। प्रतिकार निश्चित रूप से। तो अनाधिकार चेष्टा जो करने का प्रयत्न करेगा उसका प्रतिकार हमको करना ही है, लेकिन हम आगे होकर के किसी को परेशान नहीं करेंगे, ये बिल्कुल। और हिंदू विचार भी यही है, सनातन विचार भी यही, इस देश का, इस मातृभूमि का विचार ये है कि हम आगे होकर के किसी को भी छेड़ेंगे नहीं हम, और किसी को परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ तो मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर जैसे टाटा हैं, टाटा कौन है? पारसी हैं। इस देश में कितना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए। नानी पालकी वाला हुए, इतना इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए। तो किसी भी धर्म पंथ संस्कृति के लोगों ने यहाँ आकर के काम किया, कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अनाधिकार चेष्टा, अब जैसे केरल की आपने बात की, केरल के अंदर संघ की शाखा लगती है तो उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो कौन बर्दाश्त करेगा? मैं वही कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हम काम करते हैं, लेकिन हमारे सिर के ऊपर कोई आएगा तो हाथ से डंडा रोकेंगे तो सही, वार रोकेंगे हम, वो हमारा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, जैसे दुनिया सबको बताया, आरएसएस आपको भी पता है। तो इतना बड़ा संगठन होने के बाद एक विकल्प लेता है, वो कहता है कि अखंड भारत बनाएंगे हिंदुस्तान को। अखंड भारत का मतलब क्या है आरएसएस का? देखो, अखंड भारत का मतलब महर्षि अरविंद, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं, महर्षि अरविंद ने कहा था उस समय, जो अपने श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा ये जो विभाजन हुआ ये काल्पनिक है, ये प्राकृतिक है, इसको एक होना ही है। अब हम आज जैसे देख रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बाल्टिस्तान और सिंध वगैरह में सब आवाज़ उठ रही है कि हमको भारत के साथ मिलना है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम निश्चित रूप से। अब पर हमारी कमजोरी के कारण से, समझ लो किसी भी कारण से, बर्मा अलग हुआ, लंका अलग हुआ, ऐसा हमको ध्यान में है, अलग अलग समय में अलग हुए, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के अंग। अब जैसे इंडोनेशिया का नाम ले, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन आज भी वहाँ पर जो विमान सेवा है गरुड़ के नाम से है। गरुड़ कौन? गरुड़ तो रामायण काल के अंदर हुए। और वहाँ की जो करेंसी है उसके ऊपर गणेश जी का चित्र है।
अच्छा। तो वो लोग ये कहते हैं कि हमने हमारा पूजा पद्धति बदली, हमने संस्कृति नहीं छोड़ी हमारी। अच्छा। ऐसा विश्व के कई देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब इसी प्रकार के देश हैं। बाली देश उनका था जो भगवान राम का साथ दिया था, तो बाली प्रदेश उनका वो था। तो भारत रहा है, लेकिन किसी कारण से धीरे धीरे टूटा हुआ है, और ईश्वर करेगा अखंड होकर के सब। हम तो कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। कभी कभी न्यूज़ में ये खबरें आती है कि बड़े बड़े कोई मुद्दे होते हैं, जैसे अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी का, ठीक है, बागेश्वर धाम जिनका नाम चुना होगा, वो भी कह रहे हैं कि सब हिंदू एक होना चाहिए, अखंड भारत का निर्माण हम करेंगे। ऐसे बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उस पर RSS अगर चुप रहता है इतना बड़ा संगठन होने के बाद, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं इस लोगों को? नहीं, मेरा ऐसा निवेदन है कि वो अपना उनका विचार है और श्रेष्ठ विचार है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू होना चाहिए। हिंदू का अर्थ मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है कि इस देश की माटी से अगर प्रेम करता है, RSS का भी यही कहना है कि इस देश के प्रति गद्दारी नहीं होनी चाहिए जी। इस देश का अन्न खा रहे हो, जल पी रहे हो, तो इस देश के प्रति हमारा जो अच्छा दायित्व है। अब इजराइल का जैसे उदाहरण मैं कई जगह देता हूँ, इजराइल के लोगों ने 1000 वर्ष तक तपस्या की कि हम इस देश को पूरा वापस लेकर के रहेंगे, और आज इजराइल की क्या 78 लाख की आबादी है, और 78 लाख की आबादी में 30 लाख सैनिक है, और 18 वर्ष की आयु के बाद में हर एक, चाहे लड़की हो लड़का हो, शादीशुदा हो कमारा, उसको 1 महीना बंदूक लेकर के बॉर्डर पर रक्षा के लिए जाना है, ये नियम है वहाँ पर। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति उन्होंने बनाई। अब भारत क्या है कि 140 करोड़ 135 करोड़ का देश है, लगेगा, लेकिन हमारा विचार अच्छा है, इस मातृभूमि का विचार अच्छा है। इस मातृभूमि ने कई अच्छे लोगों को जन्म दिया है, कई अच्छे लोग यहाँ से बढ़ कर के तैयार हुए, और आज तो इस देश के कई लोग अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह हैं। तो वो ऐसा नहीं कह रहे कि भाई वो हमारा काम क्या है, इंग्लैंड रहने का मतलब है कि उसकी जो नौकरी है उसका काम उसको करना है ईमानदारी से, बाकी वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो RSS में अगर किसी को ज्वाइन करना है, अगर जैसे कि कोई बड़े पद पर जाना है, तो उसका एक रास्ता क्या हो सकता है, या फिर कैसे ज्वाइन वो कर सकता है? देखो, RSS का जो आपने बताया, हमारी एक संघ की शाखा लगती है 1 घंटे की जी। विद्यार्थी है वो सायं में जाता है, व्यापारी कर्मचारी प्रभात में जाते हैं, तो वहाँ 1 घंटे की शाखा में जाइए। वहाँ सामान्य खेल कूद वगैरह होते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को ये भ्रम होता है कि कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य है, कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। सबको एक तरह से खुला आह्वान है जी, और निवेदन है कि संघ की प्रातःकाल जो अलग अलग जगह शाखाएं लगती है, हर 1-2 किलोमीटर के ऊपर प्रवास शाखाएं, उसमें जाइए और अपने कार्यक्रम कीजिए। ये जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष होता है, किस तरह से होता है, या कितने समय अंतराल के बाद ये चीज़ें होती है, तो उसके बारे में ये क्या है कि कार्यकर्ता की उस पर निपुणता, जैसे उसने काम किया उसको प्राथमिक पर करना 7 दिन का होता है। फिर ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं को मिलकर के भाई इसको और अच्छा काम कर रहा है, फिर प्रथम वर्ष में नंबर आता है, द्वितीय वर्ष में, तो ऐसा एक क्रम है। ये अच्छा क्रम है, ये क्रम है, तो उसके जरिए सेवा कर सकता है मातृभूमि। मैं कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं, मैं तो कई जगह कहता हूँ कि RSS नहीं, इस समाज में RSS के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। आप ये देखेंगे, जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ तो हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थैला टांग करके, और वर्षों से, मैं 25 वर्ष से देख रहा हूँ उनको, वो हर एक मरीज के बिस्तर पर जा करके और फल देता है उसको। ये क्या है? ये भी सेवा है। ऐसे लोगों का भी सम्मान है। बिल्कुल। बाढ़ जब आती है, जब स्वयं सेवक सड़कों पर उतर कर बाढ़ है राहत प्रदान करते हैं, सेवा का मैंने निवेदन किया ना कि संघ का काम है किसी भी व्यक्ति को इस देश पर आपत्ति आती है तो उसकी रक्षा करना, ये हमारा धर्म है, और मानव धर्म भी ये कहलाता है। अभी जैसे चरखी दादरी में आपको ध्यान में हो, वर्षों पहले 2 विमान दिल्ली के ऊपर टकरा गए थे, उसमें ध्यान में आया कि अधिकांश लोग मुस्लिम थे। अच्छा। तो हमारे वहाँ के महानगर के संघ चालक, दिल्ली के संघ चालक वहाँ डेरा लगा करके बैठे, और ऐसा नहीं कि मुसलमान है इसलिए, उनकी सेवा की और उनका पते वगैरह ढूंढे, सब करके उनका जो अंतिम संस्कार जिस रीति से करना चाहिए उस रीति से किया। ये क्या है? RSS सब जगह, वो नहीं कि भाई ये मुसलमानों का क्षेत्र है, ईसाइयों का क्षेत्र है, वहाँ नहीं जाना। मानव मात्र की सेवा करना हमारा धर्म है। RSS कुल मिलाकर मानवता सिखाता है। मानवता सिखाता है। मानवता के ऊपर चलेंगे तो हमारा इस विश्व का भी कल्याण होगा। सर का कहना है कि RSS मानवता, देश, जिस देश में अगर आप रह रहे हो उसकी सेवा करना RSS सिखाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेरे को ये आपने अवसर दिया, पूर्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबसे हमसे जुड़े रहे। 2 शब्द हमारे यूट्यूबर के लिए सब जी, मानवता के लिए काम कीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, शाखा पर आए मत आए, आपका मत है, ऐसा करके।
आदमी की सोच हिंदूवादी होनी चाहिए, एक देशभक्त वाली होनी चाहिए, मानवता वाली होनी चाहिए। वो हर एक कार्यकर्ता का जो भी सेवा कर रहा है, चाहे आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है, मानवतावादी है, तो इनका साफ तौर पर कहना है वो आरएसएस का ही एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। जय श्री राम।